हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक पर 2.38। और जैसा कि पिछले डेली डोज के वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये श्लोक यहाँ से शुरुआत होती है भगवद गीता की। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द रियल स्टार्टिंग ऑफ भगवद गीता। तो आप कहोगे प्रभु जी इससे पहले तो दूसरे पूरा पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरे अध्याय का 37 श्लोक खत्म हो गए, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो जो हमने सुने अभी तक वो क्या इंपॉर्टेंट नहीं थे? नहीं, वो इंपॉर्टेंट थे, पर ये श्लोक को स्टार्टिंग क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और देखिए क्या कहा गया इस श्लोक में। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवापस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो श्लोक के लेक्चर में गुरुजी बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है इसमें जो भगवान ने बताया है ये जीवन में अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु बहुत आसान भी है। वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, परंतु साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट श्लोक? क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। हम स्कूल कॉलेजेस में भी क्या करते हैं, एमबीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनका क्या होता है, वहां हम क्या करते हैं, थ्योरी सीखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर। जब एक एमबीए करके स्टूडेंट निकलता है बाहर तो वो कंपनी ज्वाइन करता है, फिर वहां पे वो जो उसकी स्किल्स जो उसने सीखी है वो उनको वहां अप्लाई करता है फॉर द प्रोग्रेस, अच्छाई के लिए, अपने अच्छे के लिए। तो उसी तरीके से ये जो श्लोक है ये प्रैक्टिकल श्लोक है। वो भगवान बता रहे हैं कि क्या करना है तुम्हें लाइफ के अंदर। बट ये मत सोचिएगा कि यही करना है, सिर्फ भगवद गीता सिर्फ यही कह रही है। नहीं नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग है। जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ABCD था आध्यात्म का। इस श्लोक से शुरुआत हो रही है 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड बनाना, टू, TO2, DO2, CAT कैट, BAT बैट, इस तरह के वर्ड्स बनने शुरू हो गए। भगवान ने वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए और अंत तक पहुंचेगा ये। इसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस बनाना बताएंगे भगवान, फिर पैराग्राफ लिखना बताएंगे, फिर निबंध लिखना बताएंगे और फिर अंत में पोएट्री। किसी भी लैंग्वेज की हाईएस्ट चीज क्या होती है? पोएट्री। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसे ही है। ये मत सोचिएगा कि आध्यात्मिक ज्ञान एक लेवल पे होता है। आध्यात्मिक ज्ञान भी अलग अलग स्तरों पे है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, इस तरीके से। और भगवद गीता क्योंकि समस्त वेदों का सार है और वेदों में हर लेवल की बात की गई है, इसलिए भगवान भी हर लेवल की हमें बात उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहे हैं। तो हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप भी इंपॉर्टेंट होता है और आखिरी स्टेप भी इंपॉर्टेंट होता है, परंतु हमको पहुंचना कहां है वो 18वें अध्याय में भगवान हमें बताएंगे। तो आगे देखिए, भगवान कह रहे हैं तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय, सारी चीजें आ गई इसमें। हम इन 6 चीजों के अलावा और कुछ नहीं सोचते। सुख दुख के बारे में सोचते हैं, यार सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, हानि नहीं मिलनी चाहिए, विजय मिलनी चाहिए, पराजय नहीं मिलनी चाहिए। तो सोच लिया ना, जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में भी तो सोच रहे हैं। और यह 6 चीजें ही सोचते हैं पूरे जीवन भर। मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसमें मुझे लाभ मिलेगा, इसमें मुझे विजय मिलेगी कि पराजय मिलेगी, इससे मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। और भगवान क्या कह रहे हैं, इन सब का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। इनके बारे में विचार नहीं करना, क्योंकि अगर तुम सुख के बारे में विचार करोगे तो तुम दुख जब आ जाएगा तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। भगवान कह रहे थे कि सहन करना सीखो। तो वही चीज भगवान यहां पर समझा रहे हैं। तो गुरुजी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हर चीज डुअलिटी में है, द्वंद्व में है। 2 चीजें हैं, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, गर्मी सर्दी, रोशनी अंधकार, ऊपर नीचे। जैसे नहीं होता, बच्चा होता छोटा घर में और वो खेल रहा होता है, बहुत हंस रहा होता है, तो घर वाले बोलते हैं बेटा ये बहुत हंस रहा है, अब ये देखना गिरेगा और ये बहुत रोएगा। तो मटीरियल वर्ल्ड में क्या डुअलिटी है, हर कार्य के साथ प्लस और माइनस दोनों जुड़े हुए हैं। तो भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो उदाहरण क्या दिया कि जो अगर बच्चा हंस रहा है तो रोएगा भी, उसी तरीके से अगर हम बहुत ज्यादा खुशियां मनाने लग जाएंगे, जैसे नॉर्मली होता है कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं और हमको कोई ऑर्डर मिल जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं। उस दिन तो हम ऐसा होता है, आहा मजा आ गया यार, आज तो ओहो आज तो बड़ा आनंद आ गया, खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। और एक हफ्ते बाद और कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, और कैसे होगा, मतलब दुखी होने लगते हैं हम, क्योंकि हम ऑर्डर मिलने पे बड़े खुश हुए थे। इसलिए दुखी होना भी क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि बॉल जितना ऊपर जाएगी उतनी ही वो नीचे आएगी। तो अब प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी कैसे करें फिर, हम तो बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति ऐसे ही करता है, तो कैसे किया जाए? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम
एफर्ट ओरिएंटेड रहो, युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध क्या है उस समय? तुम्हारा युद्ध क्या है? कर्तव्य है, तुम्हारा प्रयास है। प्रयास के लिए प्रयास करो, कार्य के लिए क्या कार्य करो, रिजल्ट या फ्रूट के लिए कार्य मत करो, क्योंकि अगर वो तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम दुखी हो जाओगे, और अगर मिल गया तो एक बार को सुख आएगा, फिर आप ये सोचोगे यार ये चला ना जाए, तो फिर आपको वो सोच सोच के आप दुखी हो जाओगे। तो भगवान देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो बोले प्रभु जी ये कैसे संभव है? ये संभव है। गुरु जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, बड़ा सिंपल उदाहरण है। एक कंपनी है, उसमें एक अकाउंटेंट है। वो जो अकाउंटेंट है उसका काम है अकाउंट्स मेंटेन करना, ठीक है जी। वो अपना 8 घंटे कार्य करता है, 6 घंटे 8 घंटे जो भी उसका टाइम लिमिट है कंपनी ने जो सेट किया है, उसमें वो अपना काम करता है और काम करके वो चला जाता है। अब साल के अंत में कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तू युद्ध के लिए युद्ध कर, तू चिंता मत कर, मैं कह रहा हूं तुझे। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी भगवान के कहे अनुसार कार्य करना है। भगवान ने कहा ये कर तो कर, ये नहीं कर तो मत कर, सीधी सी बात है। कभी कभी बॉस कह देता है या कोई सीनियर कहता है अरे ये कर दो तुम, तो अपन सोचते हैं अरे नहीं यार सर ये तो इसमें तो गड़बड़ है, मैंने कह दिया ना करो तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, जो होगा मैं देख लूंगा। आप भी अपनी लाइफ में कई बार कहते होंगे लोगों को, ऐसे कहते हर व्यक्ति के होता है कि अरे तू करना मैं कह रहा हूं ना। तो उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, मैं कह रहा हूं ना, जो होगा मैं देख लूंगा, तू टेंशन में मत पड़। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम सोच रहे थे ना कि हम मारेंगे तो पाप लगेगा, या मुझे उस सुख और दुख की बात कर रहे थे, पाप और पुण्य की बात कर रहे थे। तो भगवान कह रहे कोई पाप नहीं लगेगा। परंतु आप कहोगे प्रभु जी आज की डेट में तो कोई ऐसा मास्टर, कोई ओनर ऐसा है ही नहीं, कोई मालिक ऐसा है ही नहीं जो रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, जो सिर्फ एफर्ट ओरिएंटेड हो, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण। वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपना एफर्ट करें, परंतु इसके लिए हमें बहुत जबरदस्त अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बचपन से लेकर आज तक आदत ही नहीं है इन 6 चीजों के बारे में सोचे बिना कार्य करने की। जैसे वॉरेन बुफे एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड के 2nd नंबर के क्या थे, सबसे रईस व्यक्ति। उनका इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि मैं जब भी कोई कार्य करता हूं, कोई भी कंपनी टेक ओवर करता हूं, तो मैं उसके बारे में मैं ज्यादा ये नहीं सोचता कि इससे मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं और मुझे लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए तो मैं करता हूं। तो कई बार मुझे प्रॉफिट भी मिला है, कई बार मुझे लॉस भी मिला है, पर उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, वो जाने अनजाने भगवत गीता को फॉलो कर ही रहे हैं। ये भगवत गीता का प्रिंसिपल है। नोइंगली और अननोइंगली दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। परंतु ऐसा भाव, ऐसी मेंटालिटी उत्पन्न करने के लिए, लाने के लिए, भगवत गीता का ज्ञान लिए बिना, स्पिरिचुअल नॉलेज के बिना हम ये अटेन कर ही नहीं सकते। वी हैव टू टेक दिस नॉलेज, तभी हम ये प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि 14 घंटे का कोर्स सुन लो, 14 घंटे का कोर्स सुन लो, बार बार सुनो। गीता के श्लोक वाइज तो चल ही रहा है, पर वो बेसिक कोर्स है, उससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम इस श्लोक को देखें तो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर तुम इस भाव से कार्य करोगे ना, सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को छोड़कर, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और अगर तुम इन भाव के साथ कार्य करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। बिल्कुल सिंपल है, हम रिवर्स कर लो कि भाई तुम अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर में ही रहोगे, तो तुम्हें कोरोना नहीं होगा। अब इसको उल्टा कर लो, अगर तुम घर से बाहर जाओगे तो तुम्हें कोरोना हो जाएगा। सिंपल। इसीलिए आज इतना ज्ञान बढ़ने के बाद, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद, इतना सब कुछ सुख सुविधाएं होने के बाद भी लोग दुखी हैं, क्योंकि पाप का रिजल्ट क्या है? पिछले श्लोकों में चर्चा की है हमने, एकादशी वाले में भी चर्चा की है। पाप का रिजल्ट क्या है? दुख। पाप से क्या मिलता है? दुख। इसका मतलब ये सब एडवांसमेंट तो हो रही है, परंतु ये क्या है? ये पाप है, ये पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए लोग आज इतने दुखी हैं। इंडिया में लोग डिप्रेशन में, पूरे वर्ल्ड में लोग डिप्रेशन में, टेंशन में। मंदिर जा रहे हैं लोग, परंतु फिर भी जीवन में शांति नहीं है। उसका यही कारण है कि भगवत गीता का ज्ञान नहीं लिया और उसे अपने जीवन में नहीं लगा रहे। यही एकमात्र कारण है। तो यहां सुख दुख हानि लाभ जय पराजय किस चीज को संबोधित कर रहे हैं? जो भौतिक चीजें हम अपने आसपास जिनके लिए हम कार्य करते हैं, रुपया पैसा बंगला गाड़ी, ये वो सारे सुविधाएं की चीजें, सुख सुविधाएं की चीजें हम बोलते हैं, इनके लिए ही सिर्फ कार्य करना। इसको भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कार्य करना। कि मैं ये करूंगा तो इससे मुझे ये मिल जाएगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा ना, इसके लिए मना कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे कि पैसा ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। नहीं, अर्जुन महाराज तो खुद ही राजा थे, भगवान ने कहा उनको कि राजस्व छोड़ दे। नहीं, बल्कि वो कह रहे थे कि मैं छोड़ना चाहता हूं, उसको भगवान क्या कह रहे हैं? पाप है वो। उसको छोड़ना भी पाप है, उसको छोड़ना भी पाप है, उसके लिए कार्य करना भी पाप है। इसलिए सिर्फ कार्य करने के लिए कार्य करो, जो चीज आनी होगी वो अपने आप आती चली जाएगी। इसको और एक्सप्लेन करेंगे जब हम कर्मों के ऊपर डिस्कस करेंगे।
तो आज सिर्फ इतना ही, यही कह के विराम लेंगे। और इस वीडियोस को थैंक यू, आप सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सुनते रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, और अगर 14 घंटे का अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।